हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक। देखिए तो ये वैसे फर्स्ट टॉपिक ही बनेगा बिकॉज इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था इसमें वो थे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो मैथमेटिकल टूल्स थे दैट विल हेल्प अस टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल, है क्या एक प्रोजेक्टाइल, इसकी मोशन तो बाद में डिस्कस करेंगे। सो प्रोजेक्टाइल क्या है? इफ फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, किसी भी फोर्स के कारण ऑब्लिक्वली किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक दिस, थ्रोन लाइक दिस, या बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, हिट करने के बाद इस तरह का पाथ फॉलो करती है बॉल, यहाँ पे जाके गिर जाएगी बाउंड्री पे या कैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये इसका जो रास्ता है इसको तो हम ट्रैजेक्टरी बोलेंगे, उसकी भी हम इक्वेशन निकालेंगे। अभी तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस मोशन को, ये ऑब्जेक्ट जो मोशन फॉलो कर रहा है दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, कर्वीलिनियर जो इसका पाथ बन रहा है। ठीक है, इसमें देखो बेसिकली होता क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन अलग क्यों है किसी मोशन से? इट इज ओनली वर्किंग अंडर द ग्रेविटी। इस पे सिर्फ जो एक्सीलरेशन लग रही है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रही है और किसी भी एक्सीलरेटिंग फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन की, या इससे पहले आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन किया होगा, काइनेमेटिक्स आ जाए या डायनेमिक्स आ जाए हमारी में, डिफरेंस में भी आपने किया ही होगा या हम इस पे बनाएंगे वीडियो। इनमें हमें कुछ एजम्पशन है, कुछ चीजें हम जो मान के चलते हैं, सबसे पहले वो मानना हमारा जरूरी है। ठीक है, एक तो हम जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसको क्या लेंगे, पॉइंट मास, उसकी डायमेंशन मेजर मैटर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम एक पॉइंट लेंगे, सारा मास उसी पे मानेंगे कि कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं इस चीज को। सेकंड थिंग जो हम लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, ये मानेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स इस टाइम अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने कहा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा ऐसा ही चलेगा कब, जब फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी बॉल को रोल किया, ये मानेंगे कि ये हमेशा चलती रहेगी जब तक फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ये चलती ही रहेगी। ठीक है, ये तो हमारी एजम्पशन है जो हम काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में मान के चलते हैं। तो एक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या, ऑब्लिकली किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और ये इस तरह की ट्रैजेक्टरी, इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज की, डेरिवेशंस की। मेनली आज की जो हमारी वीडियो होगी दैट इज अबाउट द डेरिवेशंस ऑफ इट्स फॉर्मूलाज। ठीक है, कितने टाइम तक चलेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, कितनी हाइट तक जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राउंड सरफेस है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया ऑब्लिकली, इस तरह से फेंका, ये ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ यहां पे गिर गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां से जो ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है वो एक इस तरह से ऑब्जेक्ट को मानते हैं, ये गया, एंगल हमने मान लिया, कितना एंगल बना रहा है ये ग्राउंड के साथ, थीटा, इसका एंगल यहाँ पे थीटा है। इसको जिस वेलोसिटी से, जिस इनिशियल स्पीड से इसको फेंका गया उसको हमने क्या मान लिया, u। ठीक है, इतना हमने मान के चले। अब हम कैलकुलेट करते हैं ये डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या किया, इस वेक्टर के, ये एक वेक्टर हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, कभी इस तरह से जा रहा है, कभी इस तरह से जा रहा है। इसके मैंने कंपोनेंट्स ब्रेक किए। कंपोनेंट्स ब्रेक करने में का मतलब, इसको ये u है, नीचे वाली साइड u cos थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी है ये चीज। ट्रायंगल बनाया हमने इसका, इस तरफ इसका कंपोनेंट कितना आ गया, u cos थीटा, परपेंडिकुलरली इस तरफ कितना आ जाएगा हमारा कंपोनेंट जो है u sin थीटा। सिर्फ हमने इस u के इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ब्रेक किए हैं कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाएगा, u cos थीटा से, सारे रास्ते। क्यों? क्योंकि ये नॉन एक्सीलरेटेड है। अभी मैंने बताया कि फ्रिक्शन नहीं है, जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से ये चलता रहेगा। एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में 0 है। अब देखो हम 9th क्लास में मोशन चैप्टर हमने किया था, ठीक है, उसमें हमने 5 क्वांटिटीज थी, u, v, a, t, s, इस तरह से। उनमें से अगर हमें 3 पता होती थी, बाकी दो हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो इसमें हमें एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u लिखते हैं, u भी हमें गिवन है u cos थीटा,
ये हमारा इनिशियल स्पीड। नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, सॉरी सेम ही होगी, जितनी इनिशियल है उतनी ही फाइनल होगी, क्योंकि नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन तो है ही, मीटर पर सेकंड यूनिट्स आएंगे इसकी, ठीक है। तो इसकी हमारे पास 3 चीजें आ चुकी हैं, बाकी 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स की, ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए हुआ। वर्टिकली हमारे पास देखो क्या क्या चीजें हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u sin थीटा। उसके बाद एक्सीलरेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा जो फ्री फॉल में लगती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू -g। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो एक्सीलरेशन इज -g मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास इसमें तीसरी चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है तो तीसरी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं, इस मोशन को, प्रोजेक्टाइल को, टोटल पाथ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां तक ये ऊपर जा रहा है, पत्थर गया ऊपर गया, यहां से नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम हाइट, ये चीज तो हम जानते हैं ना, मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, नीचे कब आती है, जब ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो हमने फाइनल इसकी क्या मान ली, वेलोसिटी 0। मैंने मान लिया यहां से यहां तक आने में इसको क्या टाइम लगा, t टाइम। जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में ये नीचे भी आएगा, तो ये भी टाइम क्या होगा, t होगा, ठीक है। देखो फॉर्मूलाज कुछ कहते हैं कि याद कर लेंगे, क्रैम कर लेंगे फॉर्मूला, ठीक है, हमें याद करने भी जरूरी है, बट पता भी होना चाहिए बने कैसे, ठीक है, यूज आ जाता है बहुत बार इसका। तो हमारे पास अब 3 चीजें आ गई। अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, कितनी, 0 मीटर पर सेकंड। अब मैं फॉर्मूलाज ड्राइव करना शुरू करता हूं। मैं मानता हूं ये मैक्सिमम h हाइट तक गया, h हाइट तक ये गया। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में, या मैक्सिमम हाइट, पत्थर ऊपर कितना गया, हाइट कैलकुलेट करता हूं मैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इसका तो यूज करने का फायदा नहीं है क्योंकि इसमें डिस्टेंस है नहीं, डिस्टेंस वाली। सेकंड हमारी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, ये यूज हो सकती है। या थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी यूज हो सकती है। v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, s कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इजीली जो हो जाएगी वो नीचे वाली हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है, तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये बात कौन सी डायरेक्शन की हो रही है, वर्टिकल की। अभी हम सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, कितना जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सीलरेशन गिवन है -g इनटू डिस्टेंस को हमने क्या माना, हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, h कितना है, तो इसको मैं h max लिख लेता हूं कि मैक्सिमम कितना ऊपर जाए। 0 माइनस समथिंग, माइनस का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2g इनटू h max। ये आ गया हमारे पास, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गए। h max कैलकुलेट करना है हमें, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2g मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम हाइट के लिए, या डिस्टेंस है, हम कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो भी प्रोजेक्टाइल है, ऊपर कितना जाएगा, ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं, बाकी रेज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। वर्टिकल की हम सारी चीजें निकालते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल पे आएंगे। वर्टिकल में u हमें चाहिए था, मतलब 5 क्वांटिटीज है ना हमारे पास, u v a t s, s या h कह रहे हैं, ये हमारे पास आ चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, a ये भी गिवन था। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, t, कितने टाइम तक ये ऊपर जाता रहेगा, फिर नीचे भी आएगा, कितने टाइम तक ऊपर जाएगा, t कैलकुलेट करता हूं। फिर से वही चीज, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a, v गिवन है 0। जब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं सब कुछ वर्टिकल का देखेंगे, जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तब हॉरिजॉन्टल का सब यूज होगा। u sin थीटा प्लस a माइनस का g है, t हमें कैलकुलेट करना है, प्लस का u sin थीटा इधर आएगा तो माइनस का u sin माइनस g इंटू टी, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए,
तो t हमारे पास कितना आ गया u sin, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ गया कितने टाइम तक ऊपर जाएगा। अब देखो मैंने बताया जितने टाइम तक ऊपर जाएगा उतने टाइम में ही नीचे आ जाएगा, तो टोटल टाइम को मैं t लिख लेता हूं कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा t, वो किसके इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ हाफ टाइम, आधे का दुगना हो जाएगा। तो इसका मैं दुगना कर देता हूं, हमारे पास t का फॉर्मूला क्या आया था u sin थीटा बाय g, ये आया था ना, g इधर आ गया, तो इसका ट्वाइस करना है, ये क्या हो गया 2u sin थीटा बाय g। तो ये हमारे पास क्या आ गया टोटल टाइम। इस टाइम को हम क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक पत्थर ने फ्लाई किया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, फ्लाइट हुई ना, ऊपर गया नीचे आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमारे पास आ गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो 5 चीजें थी u v a t एंड s, ये सब कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली का तो काफी इजी हो जाएगा क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हम सीधा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उससे भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसमें u पता है, a पता है, v पता है, ठीक है। टाइम क्या होगा इसमें, जितने टाइम तक पत्थर हवा में रहा उतने टाइम तक तो ये इधर भी जा रहा है, ऊपर गया इधर भी जा रहा है, नीचे आया इधर भी जा रहा है, यहां जब जमीन को इसने टच किया ऊपर वाला टाइम भी खत्म, इधर वाला टाइम भी खत्म, तो टाइम सेम रहेगा। ये चीज माइंड में रखनी है कि टाइम जितना वर्टिकल में लगेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल में लगेगा। तो टाइम हमारे पास यही आ गया 2u sin थीटा बाय g, 4 चीजें होंगी। पांचवा हमारे पास क्या रह गया डिस्टेंस s, मैक्सिमम यहां से यहां तक कितना जाएगा, इसको हम क्या डिनोट करते हैं r से, रेंज, कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, डिस्टेंस ही है, नाम हमने रेंज रख दिया इसको। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर वही चीज किसी भी फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, सेकंड या थर्ड इक्वेशन दोनों कुछ भी लग सकती हैं उसमें। हम लगाते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s को हमने r माना, रेंज कितनी, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन, जीरो है तो इधर वाला कंपोनेंट तो सारा का सारा ही जीरो हो जाएगा, ये तो सारा ही जीरो हो जाएगा। कैलकुलेशन रहेगी सिर्फ इसकी, इसको हम करते हैं u एंड u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, ये रेंज आ गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला यहां पे पुट कर देते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा, तो रेंज कितनी आ गई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये हमारे पास रेंज का भी फॉर्मूला आ गया। ये हमारे तीनों चारों फॉर्मूले जो भी हमने ड्राइव करने थे वो गए, मैं इनको एक साइड में लिख देता हूं, ठीक है। तो यही फॉर्मूलाज हमारे यूज होंगे जब भी हम एक प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करेंगे। लिख लेता हूं यहां पे h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। h मैक्स क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना है 2u sin थीटा बाय g। ये हमारे पास तीन फॉर्मूला आ गए। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ऑब्जेक्ट, और मैक्सिमम रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करेगा। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हमारे पास आ चुके हैं प्रोजेक्टाइल के। ये तीन फॉर्मूलाज हमें चाहिए थे, ये तीनों फॉर्मूला हमारे पास आ चुके हैं। अब इसमें हम देखो क्या करते हैं, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। इसी डायग्राम को, प्रोजेक्टाइल वाले डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। इस तरह से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहां पे मैंने कोई एक P पॉइंट मान लिया, कोऑर्डिनेट इसके मान लिए मैंने x और y, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी रास्ते की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या किस तरह का पाथ बनेगा, पाथ किस तरह का है, ठीक है। मैथ में अलग अलग शेप्स होती हैं, सर्कल है, ट्रायंगल है, ठीक है, इसी तरह से रेक्टेंगल है। ये पाथ को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के पाथ को हम क्या बोलते हैं पैराबोला। ये आपका +1 में आ जाएगा मैथ्स में। पैराबोला है, पैराबोला इसी तरह का होता है, इस तरह का डायग्राम होता है पैराबोला का, x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या रहती है, y इज इक्वल टू x की,
y इज इक्वल टू एक्स की। ये इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है। हम इसकी इक्वेशन निकाल के देखते हैं, अगर इस फॉर्म में आ जा रही है इसका मतलब ये पैराबोला है, अदरवाइज नहीं। या हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ड्राइव कर रहे हैं, किस तरह से बनी है ट्रेजेक्ट्री, पाथ किस तरह से बना। तो देखो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए पहले एक्स एक्सिस की तरफ बात करते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ देखो, ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई, ये इस तरफ x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, इस तरफ y डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। मैं सपोज करता हूं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगा होगा वो टाइम कितना है t। ये चीज तो समझ चुके हो कि जितना t इधर होगा उतना t भी इधर होगा। ये तो हमने भी टाइम ऑफ फ्लाइट जब कैलकुलेट किया उससे देखा, टाइम सेम रहेगा। तो ये दो चीजें मैंने ले ली, ठीक है। अब फिर से वही चीज, इस प्रोजेक्टाइल को हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया विद एन एंगल थीटा, थीटा एंगल के साथ हमने इसको थ्रो कर दिया, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स वही चीज सारी कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं। u को इस साइड में हम लिख सकते हैं u cos थीटा, और इस साइड में u कितना हो जाएगा u sin थीटा। कंपोनेंट्स ब्रेक हो रहे हैं, u के कंपोनेंट u sin थीटा, u cos थीटा। जिस एंगल, जिस लाइन के साथ थीटा है वो cos, जिस उसके अपोजिट वाला sin। तो अब हम इसका करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए देखो x डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है ना, अभी हमने किया कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमेशा 0, तो नॉन एक्सीलरेटेड हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। स्पीड हमें गिवन है u cos थीटा, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है जिसको हमने x माना है, डिवाइडेड बाय टाइम, t लिख लिया मैंने इसको। हमारे पास यहां से डिस्टेंस कितना आ गया u, या टाइम निकाल लेता हूं मैं यहां से, t ऊपर चला गया x बाय u cos थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया टाइम, कितने टाइम तक ये इधर या इधर जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझना एक नया सा है, +1 के 10th से मतलब बिल्कुल हटके हो गया। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरीज पैराबोला वाली चीज शुरू होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो जाएगी एक बार। सो सेकंड अब हम शुरू करते हैं y एक्सिस के लिए। y एक्सिस एक्सीलरेटेड है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी, एक्सीलरेशन है इसकी -g, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं, y डायरेक्शन में ये कितना गया, अब मैक्सिमम हाइट नहीं गया है, नीचे आना शुरू हुआ, s निकालता हूं। s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको पुट करते हैं, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू t। t अब देखो दोनों का t सेम होगा तो t की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, x बाय u cos थीटा प्लस हाफ a की वैल्यू -g, नीचे जो एक्सीलरेशन हो रही है वो -g हो रही है, इनटू t स्क्वायर, फिर से वही t x u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देगा। अब देखो s डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने कितना माना था y, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं y, ठीक है। थोड़ी सी थिंकिंग हमें अपनी चेंज करनी पड़ेगी, 10th के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोचना पड़ेगा हमें। अब हम इस कैलकुलेशन को आगे करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। मैं पैराबोला बना के दिखाता हूं कि y x स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी, तो ये पैराबोला होगा जिसको हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोला। y विजिबल नहीं है। अब देखो इसमें u एंड u ये तो कैंसिल हो जाएंगे, x sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, प्लस एंड माइनस माइनस 1/2, इसमें कुछ कैंसिल होगा नहीं, x स्क्वायर g बाय cos थीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको हम कॉमन ले सकते हैं, जो चीज कॉमन आ रही है हमारी। एक तो इसमें x कॉमन आ रहा है और इसमें बस कुछ नहीं कॉमन आएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको sin थीटा बाय cos थीटा रख के अलग से cos थीटा कॉमन लिया होगा, उतना हमें करने की जरूरत नहीं है। 1/tan थीटा माइनस 1/2 z cos थीटा x रह गया ना, ये हो गया। x एक कॉमन लिया था हमने, यहां से निकल गया, यहां x स्क्वायर था तो एक x बाकी रह गया, इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है।
तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ का रास्ता देगा, पाथ का हमें बताएगा कि किस तरह से पाथ फॉलो, ठीक है। अब देखो इसने पैराबोला वाली जो मैं बात कर रहा था, ये चीज y, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, x वाले की डिग्री कितनी है 2 है, इसका मतलब ये इक्वेशन किस फॉर्म में है y = x की। ये किस तरह की इक्वेशन है जिसमें y की डिग्री 1 रह रही है, x की डिग्री 2 रह रही है, ये किसकी इक्वेशन थी, पैराबोला। सो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा दैट इज ए पैराबोलिक पाथ, ठीक है, वो क्या बनाएगा एक पैराबोला। अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके नेक्स्ट पार्ट में प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। सो ये तीन हमारे फॉर्मूलाज हो गए, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम का मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान रखना है, टाइम एक्स एंड वाई में सेम रहेगा, जितने टाइम तक ऊपर नीचे जाएगा उतने टाइम तक ही आगे जाएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी व्हिच इज ऑफ ए पैराबोलिक पाथ, ये एक पैराबोला, ठीक है। इतना ही डिस्कस करेंगे हम प्रोजेक्टाइल का। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। मेन जो मोशन इन प्लेन चैप्टर का था वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही सबसे मेन टॉपिक था, इसके बाद तो छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप इतना समझ आया होगा। न्यूमेरिकल्स ट्राई करो इसके, नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स। नहीं अगर हो रहे हैं किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, ये इन फॉर्मूला से लग रहा है नहीं सोल्व हो रहे हैं, देन आप कमेंट्स में डाल सकते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोजेक्टाइल का टाइप हमारा रह गया, जब प्रोजेक्टाइल को हम इंक्लाइंड प्लेन पे थ्रो करते हैं तब क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल यही चीज होगी, थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस आ जाएगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।